गुड इवनिंग बच्चों। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर में आप सब बच्चों को स्वागत है। जैसा आपको पता है कि लास्ट जो लेक्चर अपन पढ़ रहे थे 25 नंबर का, वो था अपना कि हाउ वी सेट द प्राइसेस और इम्प्लीमेंट द रेवेन्यू मैनेजमेंट। तो उसको ही प्रोसेस को हम आगे चलाएंगे। तो हमारा तीसरा पॉइंट आ रहा था प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के अंदर। तो प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी में आज हम तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, वो है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ये जो प्राइसिंग है वो क्या अप्रोच है, ये कंसिडर करती है कि प्राइसेस की साइकोलॉजी क्या है। और इसको हम यूँ कहें कि सिंपली इकोनॉमिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए कि वो प्राइस जो आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को समझाती है, क्योंकि प्राइस देखते ही आप कस्टमर प्रोडक्ट की इमेज को या उसकी क्वालिटी को इमेजिन करना शुरू हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं रेफरेंस प्राइसिंग। तो प्राइस डेट बायर कैरी इन देयर माइंड। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप कोई टैक्सी बुक करने जा रहे हैं, आप कोई कंसल्टेंसी लेने जा रहे हैं, तो आप एक प्राइस पहले से माइंड में सेट कर लेते हैं, भाई इस चीज़ के इतने रुपए लगेंगे। जैसे मान लीजिए आप 5 स्टार में जाना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि मेरे को आज का बिल कितना आ सकता है, क्या प्राइस इसकी हो सकती है। तो इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग या रेफरेंस प्राइसिंग। फिर आता है आपका प्रमोशनल प्राइसिंग। ये जो होती है ये टेम्प्रेरी बेसिस पे होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रमोशनल में हम लोग क्या करते हैं, कई बार कंपनीज अपने प्राइसेस को कम रखती है ताकि कंज्यूमर हैबिचुअल हो जाए उस प्रोडक्ट की। और यहाँ जो प्राइस कम रखने का कारण वो क्या है कि ये कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, लॉन्ग पीरियड के लिए है। तो ये प्रमोशनल एफर्ट है, प्रमोशनल एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है अपने आप को मार्केट में स्टेबल करने के लिए और सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। फिर आता है जोग्राफिकल प्राइसिंग। इसके अंदर आता है फ्री ऑन बोर्ड। तो जोग्राफिकल प्राइसिंग स्टडीज़ क्या होती है, जहाँ पे आपके गुड्स हैं वो क्या है, इजीली कस्टमर को दिखाई दे जाए या उनको समझ में आए, वो प्राइसेस हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्चुअल फ्लाइट फ्रॉम द फैक्ट्री टू द डेस्टिनेशन। तो ये हम इसके अंदर देखते हैं कि मान लीजिए एक्चुअल फ्लाइट आपको क्या लगता है जब आप कस्टमर के मार्केट तक उस गुड्स को पहुंचाना चाह रहे हैं। ऐसे ही यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, हम वो देखते हैं सेम प्राइस प्लस फ्राइट कि जो प्राइस है, आपकी प्राइस तो वही है, पर आपने जो आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन आपने जो भेजा उसके चार्जेस आपने इसके अंदर ऐड कर दिए। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि अगर आप सिटी के अंदर कोई गुड्स मंगा रहे हैं तो कई बार उसके अंदर क्या होता है, प्राइसेस जो हैं वो कम कर दी जाती है। पर यदि ऐसा एरिया है जहाँ पे एरिया दूर है तो वो प्राइसेस एक्स्ट्रा हैं। जैसे मान लीजिए आप लॉजिस्टिक इंडस्ट्री देखिए, कार्गो कॉरियर इंडस्ट्री देखिए, अगर आप किसी ऐसी जगह पर भेज रहे हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन इजी अवेलेबल है, तो वह प्राइसेस कम होते हैं। पर जैसे ही अगर आपने कोई ऐसा एरिया में रखा जहाँ पे उनका ब्रांच ऑफिस नहीं है या फिर किसी इंटीरियर में जा रहा है, तो उस चीज़ के वो एक्स्ट्रा पैसे आपसे चार्ज करते हैं। फिर आता है जोन प्राइसिंग। ये हम क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जोन को देखते हुए हम प्राइसेस को रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर्स को जो प्राइस हम तय कर रहे हैं वो जोन के बेसिस पे कर रहे हैं। जितना दूर आपका जोन होगा उतना आपके लिए प्राइस हाई हो जाएगी, और जितना आप करीब होते हैं उतना प्राइस थोड़ी सी आपके लिए लो हो जाती है। फिर आता है बेसिक पॉइंट प्राइसिंग। ये ज्योग्राफिकल प्राइसिंग कौन सी है, जहाँ पे जो सेलर है वो अपने आप को एक ये कहे कि मैं एक सिटी के अंदर हूँ, जो वो सिटी कौन सा है, वो बेस लोकेशन है, और यहाँ पे कस्टमर्स को आने में उनकी कॉस्ट कम लग रही है। यदि ऐसा कोई सिटी आपने चुना जहाँ पे कस्टमर्स ना तो अप्रोच कर सकते हैं, और यदि आप कस्टमर को अप्रोच करने चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, तो वहाँ पे प्राइसेस अलग अलग हो जाती हैं। फिर आती है फ्राइट एब्जॉर्प्शन प्राइसेस। ये वो ज्योग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी जहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, वो सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रही है एज ए प्राइसिंग, और यहाँ पे जो एक्चुअल फ्राइट चार्जेस हैं वो बिज़नेस के अंदर चार्ज किए जाते हैं। और फिर आता है इंटरनेशनल प्राइसिंग। इंटरनेशनल प्राइसिंग क्या होती है, अगर आप उस मार्केट में जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल है, तो उस मार्केट में उस प्रोडक्ट या सर्विस की क्या प्राइसेस देने को कंज्यूमर रेडी है या पहले से पे कर रहा है, वो आप उस बेसिस पे उसमें रख सकते हैं। तो यहाँ जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हमें दिखने को मिल रही है वो क्या है, सेटिस्फैक्शन बेस्ड प्राइसिंग, है ना। तो अगर कंज्यूमर जब किसी नए प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करना चाह रहा है और उसको लगता है कि वहाँ पे उसको रिस्क कम है या रिस्क ज़्यादा है, उस प्रकार से आपको एज ए गारंटी उस प्राइस के बेसिस पे उसके माइंड को सेट करना पड़ता है। ऐसे ही बेनिफिट ड्रिवन पॉलिसीज़, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक्चुअल सर्विस वो यूज़ करेगा उसके पैसे हम उससे चार्ज करेंगे। ऐसे ही आती है फ्लैट रेट प्राइसिंग। यहाँ पे कस्टमर को पहले तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्राइस उससे चार्ज किया जाता है,
और अगर मान लीजिए मार्केट में प्राइस बढ़ भी जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वो एक तरीके से फिक्स के केस में सर्विस प्रोवाइडर को रिस्क को रिड्यूस कर देता है फ्लैट रेट में। ऐसे ही रिलेशनशिप, यहाँ पे हम जो स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, कस्टमर को एनकरेज किया जा रहा है कि वो सर्विस प्रोवाइडर के साथ डीलिंग्स को एक्सपेंड करें। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे देखा जाता है। तो जो प्राइस बंडलिंग है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बुके एक बंडल बना के कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। यानी कि जो बंडल होगा वो क्या होगा, एक से ज़्यादा सर्विसेज का बुके और एक सिंगल प्राइस में। तो यहाँ ये है कि आप कस्टमर को साथ अपने आप को रिलेशनशिप में ला रहे हैं। फिर आता है एफिशिएंसी। यहाँ पे क्या है कि जो कंज्यूमर के माइंड को है, वहाँ पे हम उनको क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप जो प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ कर रहे हैं या ख़रीदेंगे, वो सर्विस इफ़ेक्टिव है और एफिशिएंट है, इसी चीज़ के पैसे उससे को बताए जा रहे हैं। ऐसे ही आता है कॉस्ट बेस्ड। कॉस्ट बेस के अंदर क्या होता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइड करवाने में आपकी एक्चुअल कॉस्ट लग रही है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, अपनी प्राइस को सेट करते हैं। फिर आता है कॉम्पिटिटर बेस स्ट्रेटजी। जो आपका मार्केट में कॉम्पिटिटर जिस प्राइस पे गुड्स को या सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहा है, उसी सेम नीड को फुलफ़िल करने के लिए आपको भी क्या करना है, उसी प्राइस में गुड्स को प्रोवाइड कराना पड़ता है। फिर आता है डिमांड नीड। डिमांड नीड क्या कहती है, डिमांड नीड जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, जहाँ पे फर्म जो होती है वो आफ्टर रीचिंग द कंज्यूमर डिज़ायर, वो क्या करती है, वो मार्केट में टारगेट मार्केट जो लोग हैं उनको डिफरेंट रेंज के हिसाब से, जिस रेंज पे वो प्रोडक्ट को एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, वो उनको देते हैं। जैसे यानी वो ये डिमांड बेस है। अगर आपकी डिज़ायर अर्जेंसी की है तो प्राइस वो ज़्यादा भी रख सकते हैं, और यदि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें आपको पता है कि मार्केट में डिमांड रेयर केस में उठेगी, तो आपको प्राइस इस प्रकार से रखनी पड़ेगी जो कि कंज्यूमर उसको पे कर सके। ऐसे ही वैल्यू बेस्ड। तो वैल्यू बेस्ड के लिए मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ हमने एक ट्राइपोड को यूज़ किया है, कॉस्ट, वैल्यू और कॉम्पिटिटर, जो हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो जब हम वैल्यू बेस्ड की जब स्टडी करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ता है। जैसे टोटल अमाउंट ऑफ प्राइसिंग, ये जो प्राइसिंग है ना, ये रियलिस्टिक बेस होनी चाहिए। यस, यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमारी एक्चुअल और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, जो हमारे लिए बेस का काम करता है प्राइस का। सेकंड स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हम मार्केट के हिसाब से उस प्राइस को क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, मार्केट की सेंसिटिविटी भी देखेंगे कि अगर प्राइसेस अलग अलग होती हैं तो मार्केट में डिमांड किस तरीके की आएगी। फिर आता है बेसिस ऑफ प्राइसिंग। वैल्यू की हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं प्राइस बंडल। जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे हम एक सर्विस के साथ उसको एडिशनल सर्विसेज का बंच बना के दे रहे हैं। ये जो सर्विसेज है ये टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं। यस, यदि आपको लगता है कि कस्टमर जो है वो स्मॉल पेमेंट करने में मतलब एक बार में पैसा दे नहीं चाह रहा, या फिर एक बार में पैसा उसको लग रहा है, तो हम उसके लिए स्मॉल बंडल जैसे ईएमआई का हम उसके लिए रेफ़र कर सकते हैं। ऐसे ही डिस्काउंटिंग क्या कहती है, एक कोई स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट जहाँ पे आपको लगता है कि ये मार्केट आपके लिए स्पेशल है और इसकी नीड मार्केट में इन्फ्लुएंस डाल सकती है इसका सेटिस्फैक्शन, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, उस सेगमेंट के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड करा देते हो एज ए डिस्काउंट। फिर आता है कलेक्शन ऑफ पेमेंट। कई बार कंपनीज है ना क्या करती हैं कि वो कंपनियां क्या करती हैं कि जैसे ही आपको बिल आपने जो पेमेंट किया वो तभी आपसे चार्ज करती हैं। तो कॉमनली क्या है कि जैसे इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो ट्रेवल एजेंट्स होते हैं, जो कि होटल और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बुकिंग्स करते हैं, टिकट एजेंट है, तो ये सब लोग इसमें आते हैं जो कि एज ए कलेक्शन ऑफ पेमेंट है, वो इसमें अपना कमीशन भी ऐड करते हैं। फिर आता है प्लेस ऑफ पेमेंट। पेमेंट ऑफ मैनी सर्विसेज कलेक्टेड एज सर्विस फैसिलिटी, है ना। तो एज ए जैसे सर्विस डिलीवरी से पहले हम उसको प्लेस देख रहे हैं कि कहाँ पे आपको डिलीवरी वो गुड्स चाहिए। तो जब कंज्यूमर कोई सर्विस को परचेज़ कर रहा है तो पहले ही हम उससे एडवांस में पूछ लेते हैं कि वो लोकेशन क्या है। जैसे आज आप कुछ भी गुड्स मंगाते हैं, खाना मंगाते हैं, पिज़्ज़ा मंगाते हैं, तो पहले वो आपकी लोकेशन को सर्च करता है ना कि आप कौन सी लोकेशन पर अवेलेबल हो, कौन से पॉइंट पे आपको गुड्स को डिलीवर करना है। उसी बेसिस पे क्या होता है, आपकी प्राइसिंग को तय किया जाता है। फिर आता है टाइमिंग। टाइमिंग क्या कहती है कि कस्टमर
किस वक्त आपके गुड्स या सर्विस को परचेज कर रहा है, किस टाइम पे आया। जैसे मान लीजिए गर्मियों के मौसम में आपके लिए फ़्लाइट्स, बसेस, ट्रेन्स, ये चीज़ें की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो प्राइसेस क्या होते हैं, कई बार बढ़ जाते हैं। यस। और यहाँ पे सर्विस डिलीवरी का भी कंसेप्ट हम इसको लेके चल सकते हैं कि एडवांस में यदि आप पेमेंट करते हो, वही फ़्लाइट यदि आप 4 महीने पहले बुकिंग कर लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो एक तो उन्होंने सीज़न मार्केट में अपनी सीट्स बुक कर ली, दूसरा आपको इनिशियल एडवांस बुक करने पर आपको क्या कर दिया, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी कर दिया, तो भी हम प्राइसेस को सेट कर सकते हैं। फिर आता है मोड ऑफ पेमेंट। जैसे आज भी आप लोग यूज़ करते होंगे, यदि आप किसी गुड्स को ई कॉमर्स से मंगा रहे हैं और यदि आप कोई स्पेशल बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके उसको दे रहे हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है, तो वो भी क्या हो सकता है, प्राइसेस के हम सोच सकते हैं। ऐसा ही कम्युनिकेट द प्राइसेस। फाइनल टास्क क्या है, कंज्यूमर्स को वैल्यू समझाने का, कि जो भी आप प्राइसेस रखते हैं ना वो कंज्यूमर को कम्युनिकेट करिए, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करिए, ताकि उसके माइंड में उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइसिंग क्या हो, सेट हो जाए। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।